के कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन के हाथों हुकूमत को हजीमत का सामना। अपोजिशन की बड़ी कामयाबी, ऐवान में बिल पेश करने के मामले पर हुक्मरान जमात को तारीखी शिकस्त हुई। एक बिल अपोजिशन, दूसरा बिल हुकूमती रुकन की जानिब से पेश करने पर वोटिंग कराई गई। दोनों में हुकूमत को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। शाकिर सोलंकी की रिपोर्ट। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन की बड़ी कामयाबी। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को बिल पेश करने के मामले पर तारीखी शिकस्त। नून लीगी रुकन असम्बली जावेद हसनैन ने ऐवान में बिल पेश करना चाहा तो हुकूमती अरकान ने मुखालफत कर दी, जिस पर वोटिंग कराई गई। वोटिंग में अपोजिशन को 117 जबकि हुकूमत को 104 वोट मिले। जावेद हसनैन ने दस्तूर तरमीमी बिल 2021 पेश किया। बिल के तहत कोई मुंतखब रुकन असम्बली 7 साल तक किसी दूसरी पार्टी के टिकट पर इंतखाब लड़ने का अहल नहीं होगा। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक ने हुकूमत की शिकस्त पर कहा कि हुकूमत को ऐवान में बदतरीन शिकस्त हुई। हुक्मरान जमात को अब मुस्तफी हो जाना चाहिए। डिफीट हुई है बिल पे, ये एक मॉरल विक्ट्री है ऑपोजिशन की अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो मेरा ख्याल है कि बट मॉरली अब गवर्नमेंट को रिजाइन कर देना चाहिए। हुकूमत को नाकामी का दूसरा झटका उस वक्त लगा जब हुकूमती रुकन अस्मा कदीर के बिल पर वोटिंग कराई गई। गिनती में हुकूमत को शिकस्त हुई तो डिप्टी स्पीकर ने वोटों की तादाद बताने से गुरेज किया और रूलिंग दी कि बिल की मुखालफत में वोट ज्यादा हैं, इसलिए बिल पेश करने की इजाजत। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन मुत्तहिद हो गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपोजिशन रहनुमाओं के इजाज़त में इशाइया दिया। इशाइये की मेज़ पर मुश्तरका इजलास से मुतल्लिक मशावरत भी मुकम्मल कर ली गई। मुमकिन कानून साजी को अददी अक्सरियत से मुस्तरद कराने पर भी इत्तफाक हो गया। तमाम जमातों ने अपने अरकान को मुश्तरका इजलास में हासिल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। अहमद नवाज की रिपोर्ट। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का मामला अपोजिशन जमात शहबाज शरीफ की जानिब से दिए गए इशाइया पर इकट्ठी हो गई। इशाइये में शरीक मुत्तहिदा अपोजिशन ने मुश्तरका इजलास से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल और भरपूर हाजिरी यकीनी बनाने पर इत्तेफाक किया। इशाइये में हुकूमत की तरफ से मुश्तरका इजलास में मुमकिना कानून साजी को अददी अक्सरियत से मुस्तरद करवाने पर इत्तेफाक किया गया। इशाइये से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत कानून साजी के लिए जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हम कामयाब नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ बोले, इमरान नियाजी NRO लेना चाहता है लेकिन अपोजिशन उसे कामयाब नहीं होने देगी। इससे आप अंदाजा कर लें कि तब्दीली इसे कहते हैं। और लोग अब हाथ उठा उठा के दुआ मांग रहे हैं कि हमें तो पुराना पाकिस्तान चाहिए। बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने शफाफ इंतखाबात के इनेकाद पर जोर दिया और एहसन इकबाल ने ऐवान में शिकस्त के बाद वजीर आजम से मुस्तफी होने का मुतालबा कर दिया। देखिए जी, आज हुकूमत को 2 दफा शिकस्त हुई है और मैं समझता हूँ कि वजीर आजम तमाम अखलाकी जवाज खो बैठे हैं इस कुर्सी पे बैठने का और उनको फौरी तौर पे मुस्तफी होना चाहिए। इशाइये से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, अपोजिशन शहबाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। मुश्तरका इजलास में पीपल्स पार्टी मुकम्मल ताउन करेगी। सेशन आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ पूरा ताउन इंशाअल्लाह ताला करेगी। बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, अपोजिशन इत्तेहाद मजीद कामयाबियां हासिल करेगा। हुकूमत को शिकस्त दिलवाई है, ये मुत्तहिद ऑपोजिशन का, यूनाइटेड ऑपोजिशन का जीत है और ये साबित करता है कि जब हम मिलकर मेहनत करते हैं तो हम कामयाब भी हो सकते हैं। उनका कहना था कि बेरोजगारी और महंगाई अवाम का सबसे बड़ा मसला है। अपोजिशन इसका दावा करेगी। कुलभूषण यादव इंतखाबी इस्लाहात और वोटिंग मशीन समेत दीगर मामलात पर कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमेरात को तलब कर लिया गया। इजलास के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी अपनी हिकमत अमली भी तैयार कर ली है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपोजिशन रहनुमाओं के इजलास में इशाइया दिया, जिसमें कानून साजी को नाकाम बनाने के लिए हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान भी इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट के इजलास में कल ज़ोहराना देंगे। कुलभूषण यादव इंतखाबी इस्लाहात और वोटिंग मशीन समेत दीगर मामलात पर कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जुमेरात को
तलब कर लिया गया है। इजलास के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी अपनी हिकमत अमली तय कर ली है। क्या तब्दीली आ गई? सहाफ़ी का शहबाज शरीफ से सवाल। आज कौमी असम्बली में तब्दीली नहीं देखी? अपोजिशन लीडर ने यह जवाब दिया। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात हुई और अपोजिशन लीडर ने जवाब दिया। साथ ही मीडिया नुमाइंदों ने बिलावल भुट्टो से सवाल किया कि क्या वज़ीर आज़म जाने वाले हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, हम यही कोशिश कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि तब्दीली इसे कहते हैं। और लोग अब हाथ उठा उठा के दुआ मांग रहे हैं कि हमें तो पुराना पाकिस्तान चाहिए। वज़ीर आज़म तब्दील हो रहे हैं भाई, इंशाल्लाह हम अपनी कोशिशें में कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात से पिघलने वाली बर्फ फिर जमने लगी। कमर ज़मान कायरा ने नून लीग पर बैकडोर राब्तों का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, नून लीग आइन की हुक्मरानी चाहती है तो इसे बैकडोर राब्ते ख़त्म करना होंगे। ये धोखा मजीद नहीं चलेगा। नून लीग वोट को इज्जत दो के नारों से मुखलिस नहीं। कायद नून लीग अपनी जमात को तो अपने नज़रिए पर लेकर आए। PDM की जान पीपल्स पार्टी थी। जब हम PDM के साथ थे, हुकूमत कांप रही थी। नवाज शरीफ साहब, आप जो नारा लेके चले हैं, वोट को इज्जत दो, हम उसके साथ हैं। अगर वोट को इज्जत दो के साथ आप मुखलिस हैं तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको खत्म करें और आप अपनी जमात के अंदर तो एक पेज हो जाएं। आपके अंदर जो दो बयानिए चल रहे हैं उसको तो एक पेज पे ले आएं। अपनी जमात को तो अपने नजरिए से कायल कर लें। अब पाकिस्तान के अवाम आपके इन धोखों में नहीं आएंगे। PDM अब अमलन खत्म हो गई। PDM पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी जब तक PDM में थी उसमें जान थी। जब हम साथ थे, हुकूमत की टांगें लड़खड़ा रही थी। अगर मुस्लिम लीग मान जाती, पंजाब में अदम एतमाद होता और ये हुकूमत फारग हो जाती। तो यही एक वाहिद रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वजीरों से बुराई शुरू होती है और फिर नीचे जाती है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि जिस मुआशरे में अखलाकियात नहीं होती वो इंसाफ भी नहीं कर सकता, वो फिर NRO और डील करता है। की मोरालिटी जाती है, सारे मुल्क की मोरालिटी चली जाती है। से जब शुरू होता है प्राइम मिनिस्टर से और उसके वजीरों से, वो नीचे तक चली जाती है। एक माशरा जिसके अंदर अखलाकियत नहीं होती वो इंसाफ भी नहीं कर सकता, वो फिर NRO देता है, फिर वो डील्स करता है चोरों से। ये याद रखिए कि जो आपकी माशी डिक्लाइन होती है, इकोनॉमिक डिक्लाइन, वो नहीं पहले आती, पहले आपकी अखलाकियत गिरती है, फिर आपकी माशी डिक्लाइन आती है। करेंगे कोरोना वायरस की, तो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर बतदरीज कमज़ोर होती जा रही है। कोरोना से यौमिया अमवात और मरीजों की तादाद में नुमायां कमी हो चुकी है। NCOC की जानिब से आज जारी किए जाने वाले कोरोना के फैलाव के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस मुल्क भर में 8 अफराद की जिंदगियां निगल गया है, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,566 हो चुकी है। नैयर अली हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। नैयर अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल सुमाइला, NCOC की जानिब से ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मुल्क भर में 554 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेज की शरह 1.2% हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटे में 46,128 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना के जो मजमूई तौर पर केसेज हैं वो 1,167 हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नैयर अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू ने मजीद 6 अफराद की जिंदगी छीन ली। जहाँ बाकी मरीजों में 5 का ताल्लुक लाहौर से है। पंजाब भर में डेंगू के मजीद 333 जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 136 केसेस सामने आए हैं। मुतासर अफराद की तादाद 8,393 हो चुकी है। इस्लामाबाद में भी मजीद 45 अफराद डेंगू का शिकार हुए। मुतासर अफराद की तादाद 4,167 हो गई है। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की क़यादत में वफ़द आज पाकिस्तान पहुँचेगा। तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अफगान वफ़द दौरा पाकिस्तान के दौरान इक़्तिसादी ताल्लुकात में तोसी पर बात करेगा। वफ़द अफगान सूरत हाल पर 2 रोज़ा ट्राइका प्लस इजलास में भी शिरकत करेगा, जो 11 और 12 नवंबर को इस्लामाबाद में होगा। इजलास में पाकिस्तान, रूस, अमरीका और चीन के वफ़ूद शिरकत करेंगे।
और यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद की अदालतों में आज अहम केसेस की समाअत होने जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मार्गला हिल्स पर तामीरात, चेयरमैन सेनेट इलेक्शन पर यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील की भी समाअत होगा। अहम खबर आपसे शेयर करें, इस्लामाबाद की अदालतों में अहम केसेस की समाअत आज होने जा रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मार्गला हिल्स पर तामीरात का केस सुना जाएगा, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन सेनेट इलेक्शन पर यूसुफ रजा गिलानी के इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत भी होगी। इस्लामाबाद की अदालतों में आज अहम केसेस की समाअत होगी, जिनमें मार्गला हिल्स पर तामीरात का केस भी आज सुना जाएगा, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन सेनेट इलेक्शन पर यूसुफ रजा गिलानी के इंट्रा कोर्ट अपील पर भी समाअत होगी। उमर बनी हुए नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, इस खबर की मजीद अपडेट उनसे हासिल करेंगे। उमर बनी, आगाह कीजिएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत है, मजीद क्या अपडेट है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मार्गला हिल्स पर तामीरात, चेयरमैन सेनेट इलेक्शन पर यूसुफ रजा गिलानी के इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने नुमाइंदे से राब्ता कर सकें। उमर बनी से हमारा राब्ता हो गया, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। उमर बनी, आज इस्लामाबाद की अदालतों में अहम केसेस की समाअत है, मजीद क्या अपडेट करेंगे आप? इस्लामाबाद की अदालतों में आज अहम केसेस की समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मार्गला हिल्स पर तामीरात और चेयरमैन सेनेट इलेक्शन पर यूसुफ रजा गिलानी के इंट्रा कोर्ट अपील पर भी आज समाअत होगी। इस्लामाबाद की अदालतों में अहम केसेस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम केस की समाअत होगी, मार्गला हिल्स पर तामीरात के हवाले से सुना जाएगा, जबकि चेयरमैन सेनेट इलेक्शन पर यूसुफ रजा गिलानी के इंट्रा कोर्ट अपील पर भी आज समाअत होने जा रही है। उमर बनी से हमारा राब्ता हो गया, उनसे मजीद जानेंगे। उमर बनी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसकी मातहत अदालतों में अहम मुकदमात की समाअत होगी। सब पहले बात करें एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की, तो आज एहतसाब अदालत में साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट रेफरेंस में जो मुबैना करप्शन है उससे मुतल्लिक रेफरेंस की समाअत होगी। इसके अलावा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत भी आज होगी। इसके अलावा जो साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी हैं उनके खिलाफ इश्तिहारात के गैर कानूनी ठेकों से मुतल्लिक एक रेफरेंस जो है वो एहतसाब अदालत में ज़ेर समाअत है, उसकी भी आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करें तो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो चैलेंज किया गया था उससे मुतल्लिक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी, जिसमें अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान जो हैं वो अदालत में पेश होंगे और अदालत की इस मामले पर मुआवनत करेंगे। मजीद आपको बताएं तो आज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की टीवी पर तकरीर नशर ना करने के खिलाफ जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PFUJ की जानिब से दायर की गई थी उस पर भी आज समाअत होगी। इसके अलावा जो लापता अफराद हैं उनकी गुमशुदगी के हवाले से भी जो दरख्वास्तें हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हैं। जी शुक्रिया उमर बनी, मजीद अपडेट भी वक्तन फवक्तन आपसे लेते रहेंगे और अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हुकूमत ने महंगाई रिपोर्ट जारी न करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने इदारा शुमारियात को आदाद शुमार जारी न करने की हिदायत कर दी है। इस हफ्ते से आदाद शुमार जारी नहीं किए जाएंगे, बल्कि अदारा शुमारियात महंगाई के बारे में रिपोर्ट सिर्फ माहाना बुनियादों पर जारी करेगा। ज़राए के मुताबिक काबीना में फैसला हो चुका, ताहम वज़ारत ख़ज़ाना ने अभी तक हिदायत नहीं दी।